भारत की कुंडली क्या कहती है? 12th हाउस से हम गुप्त शत्रु देखते हैं, 12th हाउस से हम आक्रमण देखते हैं, तो पाकिस्तान इस बार भी बाज नहीं आने वाला है। ये डेफिनेट है भाई, ये होना ही होना है अनुज जी। बहुत कुछ अच्छा होगा भारत की कुंडली के हिसाब से, बिल्कुल। बहुत कुछ बुरा होगा। बिल्कुल, कोई ना कोई बड़ा भ्रष्टाचार का केस खुलने वाला है, कोई ना कोई बड़ा नेता जेल जाएगा, और ये काम मई खत्म होने से पहले हो जाए। 2083 में ही, या 2026 की मैं बात करूं, आप ये युद्ध देखेंगे, ये डेफिनेट है। अच्छा जी, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकते हैं 1% भी। अमेरिका के इतिहास में जो ट्रंप का नाम है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अभी 2026-27 2 सालों की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन जेनजी उभरेगा वहाँ। पूरे विश्व को लेकर किस तरह की उथल पुथल? आपके हमारे रहते हुए ब्रिटिश का कोई प्रधानमंत्री किसी विशेष धर्म समुदाय से, मैं तर्क के साथ बात करता हूँ जी, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, मैंने पढ़ा है चीजों को। मैं तभी कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। अरे छोड़िए आप सब उपाय, कुछ मत कीजिएगा। जब दुनिया में सारे रास्ते आपके बंद हो जाएं, तब ये 2 उपाय आप कर लेना। मैं गारंटी से क्या कह जा रहा हूँ, काम कोई भी हो, जिसने राम का नाम ले लिया उसका जीवन तर जाएगा। अरे जिसके नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, उसके नाम से आपके जीवन के संकट न कटे, ऐसा हो ही नहीं सकता अनुज जी। भविष्य मालिका की बड़ी बात होती है आजकल, बड़ी चर्चा होती है। भविष्य मालिका एक बहुत गूढ़ ग्रंथ है, और कहीं ना कहीं बड़ी गूढ़ भविष्यवाणियां उसके अंदर हैं। आप कहते हैं कि भाई सब कुछ पहले से तय है, लोग कहते हैं सब कुछ पहले से लिखा बदा है। अब आप कह रहे हैं कि उपाय करो, हम सब चीजें सही हो जाएंगी। अब ये दोनों बातें क्लैश कर रही है ना। ज्योतिष में अगर कोई ये कह रहा है कि मैं आपका भाग्य पलट दूंगा, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, सावधान हो जाइए। ये जो चुटकी बजा के भाग्य बदलने वाली कहानी है, सब फ्रॉड है, सब फर्जी है, इससे कुछ नहीं होता, ना कभी हुआ है ना होगा। चाहे वो स्विच वर्ड बोलने वाली कहानी हो, चाहे वो घुटने पर 4 और 6, हाथ पर 4 और 6 लिखने वाली कहानी हो, चाहे वो तेज पत्ता जलाने वाली कहानी हो, ये सब कुछ फेक है। आप किसी ज्योतिष के पास गए, आपने अपनी कुंडली दी, उन्होंने वो ऐसे बैठे और आपके बारे में बताना शुरू कर दिया, वो सब कुछ फिक्स है भाई। अच्छा, वो सब कुछ फिक्स है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई ज्योतिष मेरी कुंडली देख के मेरे बारे में बता दे। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ। अनुज जी, सुबह घर से निकलते हो टेंशन बहुत रहती है, किसको नहीं रहती भाई? परिवार में अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव तो रहता ही है। किसके में नहीं रहता भाई? बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहती है, किसके में नहीं, किसको दिक्कत नहीं रहती है? पैसा आता है रुकता नहीं। ये कॉमन चीजें हैं भाई, बस यही सावधान होना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है स्टूडियो में, उनको आपने पहले भी देखा है और बहुत सारा प्यार दिया है, उनको बहुत सराहा है, और उनकी जो बातें हैं उनको एक्सेप्ट की है। ना जाने कितने मेल, ना जाने कितने कमेंट्स हमारे पास आए, और इसी वजह से हमने सोचा कि एक बार फिर से उनसे बातचीत की जाए, भारत को लेकर, देश दुनिया को लेकर। क्या भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, उस पर, राजनीतिक तौर पर हम कहां पर खड़े हैं, यानी कि जहां जहां चुनाव होने जा रहा है तो वहां पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। ममता दीदी की बातचीत करेंगे, हम असम की बात करेंगे, हम 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 घंटे में हम ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर पाए। अंकित त्यागी जी की मैं बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर है जाने माने। और अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार तो आपने तहलका मचा दिया, इतने लोगों का प्यार मिला है, 7 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं आपके पॉडकास्ट पे। सबसे पहले क्या कहेंगे दर्शकों को? आपका बहुत बहुत आभार, और दर्शकों को मेरा जय श्री राम। इतना प्यार इन लोगों ने दिया, और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ अनुज जी, प्यार आपको मिलता रहेगा, आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहो। हवा में बातें मत करो, फालतू की लोगों को डराने वाली, बहकाने वाली ये सब बातें मत करो। ज्योतिष शास्त्र की बात करो, शास्त्रों की बात करो, पुराणों की बात करो। आज बहुत सारी पुराणों की भी चर्चा होने वाली है, वो भी मैं दर्शकों को बता दूं। हाँ। आज कई भ्रम, कई मिथ भी हम तोड़ेंगे। अच्छा। और जिसमें हम बाकायदा पुराणों का एक उदाहरण भी मैं दे के जाऊंगा। और जब मैं आता हूं तो आपको पता है, मैं पूरी रिसर्च के साथ आता हूं। कोई चौंकाने वाली बात निकल के आएगी कि शायद आए, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन इंतजार कीजिएगा। अच्छा, चलिए हम शुरुआत करते हैं, और हम राजनीति की बात जरूर करेंगे। हम आगे पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड है, कहां पर वो खड़ी हुई हैं, और भविष्य क्या कहता है उनका, उनकी कुंडली भी आपने देखी है, वो हम जरूर करेंगे। सबसे पहले हम भारत से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। भारत की कुंडली क्या कहती है? क्या बात है। जब हम भारत की कुंडली की बात करते हैं तो देखिए 2 कुंडली होती हैं। एक तो वर्ष कुंडली होती है जो 15 अगस्त 1947 के समय बनी, और अब वो हम हर वर्ष जो है 15 अगस्त को बनाते हैं। अभी 2025 में बनी, 15 अगस्त 2026 तक वैलिड रहेगी। एक कुंडली होती है संवत्सर की। जैसा आप जानते हैं, मैं केवल 2026 की बात नहीं करता, मैं 2083 संवत्सर की बात करता हूँ, जो शुरू होने जा रहा है मार्च में, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। और जब हम उसकी कुंडली की बात करते हैं तो उस समय की जो कुंडली बन रही है लगभग 19 मार्च
2026 की ये कुंडली है। जिस दिन हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष की हम बात करें सनातन की, तो शुरू होने जा रहा है और वो कुंडली मीन लगन की बन रही है। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में है। बहुत उथल पुथल, बहुत अच्छी चीजें, बहुत खराब भी हमें देखने को मिलेंगे। 12th हाउस किस चीज का होता है? 12th हाउस से हम षड्यंत्र देखते हैं। 12th हाउस से हम गुप्त शत्रु देखते हैं। 12th हाउस से हम आक्रमण देखते हैं। तो पाकिस्तान इस बार भी बाज नहीं आने वाला है, ये डेफिनेट है भाई, ये होना ही होना है अनुज जी। तो जो कुंडली बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। ऊपर से भारत की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष की जो कुंडली है वर्षेस कमजोर अवस्था में है। अच्छा, जो हमारी संवत्सर की कुंडली है वहां के राजा गुरु हैं। जब जब राजा गुरु होते हैं तब मैं हमेशा कहता हूं कि अपने नॉलेज बढ़ाने पे फोकस कर लो, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। जिन जिन लोगों ने इस वर्ष नॉलेज बढ़ा ली वो लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और जिन लोगों ने अपने स्किल्स बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, विश्वास कीजिए नौकरियां बहुत जाने वाली हैं 2026 में। मैं फिर से कह रहा हूं, संवत्सर 2083 में भाई आप लोगों को अपने स्किल्स को बढ़ाने पर फोकस करना पड़ेगा। केवल उसी रटे रटाए ढर्रे पर चलने से जिंदगी नहीं चलने वाली है, डेफिनेट है। अच्छा, ये जो संवत्सर आ रहा है रौद्र संवत्सर है। पिछले संवत्सर का नाम जो भी चल रहा है सिद्धार्थ था, भी रौद्र है। हर 60 वर्ष में चेंज होता रहता है, एक साइकिल है जो चलता रहता है। जब जब रौद्र संवत्सर आए तब तब दिक्कतें देखने को मिली। तब तब कहीं ना कहीं, जैसा नाम से भी प्रतीत होता है रौद्र है, तो रौद्र संवत्सर जब जब आता है तब तब प्राकृतिक आपदाएं, देश में अस्थिरता, कोई ना कोई आंदोलन, ये बनता ही बनता है और ये इस बार भी बनेगा। ये डेफिनेट है, इसमें कोई दो मत 1% भी नहीं है। गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि गुरु राजा हैं, हालांकि मंत्री मंगल हैं। और मैं कई बार कहता हूं, जो मंत्री मंगल होते हैं तो चोर उचक्के बढ़ जाते हैं भाई। नहीं, देखिए अंकित जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी बातों से देखिए सवाल निकल रहे हैं, जवाब से सवाल निकल रहे हैं। बिल्कुल, आपने सबसे पहले बोला कि बहुत कुछ अच्छा होगा भारत की कुंडली के हिसाब से, बहुत कुछ बुरा होगा। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले बुरा क्या होने वाला है ये बताइए। क्या बात है। देखिए, रौद्र संवत्सर है, बहुत उसको मैं बुरा नहीं कहूंगा, उसको अच्छे में देखिएगा। कोई ना कोई बड़ा भ्रष्टाचार का केस खुलने वाला है। अच्छा, कोई ना कोई बड़ा नेता जेल जाएगा, और ये काम मई खत्म होने से पहले पहले हो जाएगा। अच्छा, ये भी मैं बता के जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार, कोई बड़ा घोटाला सामने आएगा, या कोई पुराना घोटाला चल रहा हो उसमें किसी नेता को जेल हो जाए, लेकिन कोई ना कोई बड़ा आदमी जेल जा सकता है। मैंने, याद है आपके पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि कुछ बड़े अफेयर्स खुलेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आज ही की एक पॉडकास्ट में देख रहा था, गोविंदा जी की धर्मपत्नी है सुनीता जी, उन्होंने कुछ आरोप लगाया है उन पर। तो देखा खुलने कोई बड़ा सेलिब्रिटी भी आपने कहा था कि इस साल जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसेगा। तो कहीं ना कहीं 2 केस जनवरी शुरू हुई है और सामने आ गए हैं। मैंने एक चीज और कही थी भाई, कि जैसे ही 2026 शुरू होगा वैसे ही आप देखेंगे किसी देश के मुखिया को अपदस्थ होकर देश छोड़ना पड़ेगा। यही लाइन थी मेरी। क्या हुआ वेनेजुला में? बिल्कुल बिल्कुल, अपदस्थ भी होना पड़ा और देश भी छोड़ना पड़ा। याद है आपको ये चीज? नहीं, जो आपने बोला आपने बिहार इलेक्शन में भी, मुझे तो अच्छी बात ये लगी कि आपने सीटें तक बताई थी और वही होता दिखाई दिया, इसीलिए हम बार बार आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा फैसला सरकार की तरफ से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है क्या जिससे बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा? कुछ न कुछ नई पॉलिसीज इस वर्ष सरकार लेकर के आएगी, 100% है। लेकिन जनता और सरकार के बीच में कोई ना कोई आक्रोश भी उभरेगा, कोई ना कोई आंदोलन हमें इसी वर्ष मिड से पहले पहले देखने को मिलेगा। ये डेफिनेट है। सरकार की कुछ नीतियों से लोग खिलाफ भी रहेंगे, ये होना निश्चित है। और ये गणनाएं हैं। मैं हमेशा अनुज जी कहता हूं कि ये गणनाएं, ये कोई हवा में बातें नहीं करता हूं मैं, तो एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आपको करके जा रहा हूं आज। लोगों ने 500-500 के नोट इकट्ठे करे हुए ना, उनका सोना खरीद लो, बेहतर रहेगा, वरना किसी दिन हो जाएगा। मित्रों, आज के बाद ध्यान रखिएगा, मोदी जी आएंगे, चलिए तो मजाक की बात है खैर, लेकिन बहुत जल्दी अगले 1-2 सालों के अंदर अंदर मेरी गणनाएं ऐसा इशारा कर रही हैं कि 500 का नोट खत्म। जैसे 2000 का नोट बंद हुआ था, वैसे जैसे 1000 का हुआ वैसे ही 500 का नोट भी RIP हो जाएगा, रेस्ट इन पीस। क्या बात कर रहे हैं, 500 के नोट बंद हो जाएंगे? ये डिजिटल करेंसी को बढ़ावा मिलेगा और 500 के नोट कुछ सालों में आप देखेंगे बंद हो जाएंगे। ये आपको ज्योतिषाचार्य के तहत पता चला या सरकार में कोई आपका आदमी बैठा है? माफ कीजिएगा, मेरा कहीं कोई आदमी नहीं है, ना मैं किसी पार्टी से कोई संबंध रखता हूं। मेरा काम गणना करना है, मैं गणना करता हूं और लोगों को बता देता हूं। तो 500 के नोट बंद होने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कुछ वर्षों में। मैं उसके लिए एग्जैक्ट कोई डेट नहीं देके जा रहा हूं, लेकिन बंद होगा। हाँ, तैयार रहिएगा, ज्यादा इकट्ठा मत करेगा। सोने में पैसा लगा दो, सोना अभी भी सस्ता है, चांदी अभी भी सस्ती है। ये मैंने लास्ट आपको याद है पिछले साल बोला था कि मार्च 2026 तक सोना 140 क्रॉस करेगा, जनवरी में ही कर गया।
ठीक है। और मैं अभी भी कह रहा हूं, सोना और चांदी अभी भी सस्ते हैं भाई, जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है कर लो। 500 शेयर मार्केट की बात करूं, ओवरऑल पूरे वर्ष अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कल ही देख रहा था ये सारी चीजें। ओवरऑल पूरे वर्ष शेयर मार्केट अच्छी रहेगी। जब जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा, ध्यान रखना, वक्री से मार्गी होंगे या मार्गी से वक्री होंगे, उस समय 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक थोड़े संभल के रहना। उस समय शेयर मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज ओवरऑल शेयर मार्केट अच्छी चलेगी। शेयर मार्केट अच्छी चलेगी पूरे 2026 में। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है? 100% होगा। हो सकता नहीं है अनुज जी, होगा। 2083 में ही आप, या 2026 की मैं बात करूं, आप ये युद्ध देखेंगे, ये डेफिनेट है। अच्छा जी, इसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकते हैं 1% भी। ये तो होना निश्चित है। ये तो मैंने लास्ट ईयर ही बोल दिया था। कोई इसका कोई महीना, कोई मंथ जैसा? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मई के आसपास, मई से पहले मई जून 2026 से पहले युद्ध होगा। युद्ध हो सकता है। मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में भी हो सकता है, ऐसा मेरी गणना इशारा कर। तो अभी तक आपने हमें इशारा किया है कि 500 के नोट बंद हो सकते हैं। बिल्कुल। कोई बड़ा स्कैम सामने आ सकता है, घोटाला, कोई बड़ा नेता जेल जा सकता है। बिल्कुल। सेलिब्रिटीज जो हैं उनके अफेयर सामने आ सकते हैं इस बार, और जैसा कि आपने उदाहरण भी दिया, और भारत पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है। तो ये 5 चीजें आप बता रहे हैं। बिल्कुल। ये अमेरिका में क्या चल रहा है? ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ, उनका भी आपने देखा है कुछ? हाँ, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि अमेरिका के इतिहास में जो ट्रंप का नाम है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा, और अमेरिका को बहुत कुछ वो खत्म करके जाएंगे। और मैं इस बार आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, अभी 2026-27 2 सालों की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन, जेनजी उभरेगा। वहां यूथ सड़कों पर आएगा और अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। ये वहां 2026-27 के अंदर डेफिनेटली होने जा रहा है। जैसा हमने नेपाल में देखा, काइंड ऑफ कह सकते हैं। एग्जैक्ट क्या होगा किसी को नहीं पता। मुझे गणनाएं ऐसा इशारा कर रही हैं, जैसा मैंने कहा था। मैंने लास्ट टाइम कहा, जब SIR का नाम भी नहीं था, मैंने कहा मुझे बॉर्डर पे हलचल दिखती है। तब लोगों ने कहा बॉर्डर पे क्या हलचल होगी। अब देखा सबने, भगदड़ मची जब बंगाल में SIR शुरू हुआ। तो वही है, बस मुझे ऐसा लग रहा है। क्या होगा एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट आंदोलन उभरेगा, ये डेफिनेट है, इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है। अच्छा। और अगर हम बाकी देशों की बात करें तो उनका क्या, उनकी कुंडली क्या कहती है? मैं दरअसल इसलिए जानना चाहता हूं कि ये तो आपने भारत की बात पहले बताई जी, पूरे विश्व को लेकर किस तरह की उथल पुथल, किस तरह की? यूनाइटेड किंगडम की बात मैं कर लेता हूँ, UK की बात कर लेते हैं, लंदन की बात कर लेते हैं। वहां पर आप एक चीज नोटिस करिएगा। देखो, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ अनुज जी, कर्मा वापस आते हैं, साइकिल है ये दुनिया गोल है, घूम के वहीं वापस आओगे। कर्मा आपका पीछा नहीं छोड़ते। एक समय था जब ब्रिटिश ने पूरी दुनिया पर रूल किया, लोगों को परेशान किया, तानाशाही लोगों ने झेली, क्या क्या अत्याचार झेले। कुछ समय में वही वापस आएगा, आपके और हमारे रहते हुए। मैं ईयर नहीं बता रहा हूँ, आपके हमारे रहते हुए ब्रिटिश का कोई प्रधानमंत्री किसी विशेष धर्म समुदाय से होगा। अच्छा जी, ये भी हो सकता है। ये होगा, डेफिनेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही होगा, कल ही होगा, लेकिन ये होना आपके और हमारे होते हुए होगा। अच्छा जी, मतलब इतनी जल्दी होगा? हाँ। अगले कुछ सालों में, अगले कुछ वर्षों में। ठीक है। आप हमेशा कहते हैं कि भाई राम नाम का नाम लो और जीवन सफल हो जाएगा। आप हमेशा कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ के घर से निकलो, जीवन सफल हो जाएगा। कैसे संभव है? क्या वाकई इतनी इन जाप में इतनी शक्ति है? हालांकि देखिए, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हम भी लेते हैं नाम, बिल्कुल, लेकिन जब आप इतना जोर दे के बोलते हैं तो इसके पीछे का तर्क क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ। गीता प्रेस का स्कंद पुराण उठा लीजिए, पेज नंबर 644, अध्याय 189। वहां पढ़िए राम नाम की महिमा। व्यास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते राम का नाम जपता है, उसके पूर्व जन्मों के दुख भी कट जाते हैं, इस जन्म के भी पाप कट जाते हैं। आपको सब सुख, सब संपदा, आयु, संपत्ति, हर चीज की प्राप्ति होती है। मैं नहीं कह रहा, जिसके पास हो उठाइए गीता प्रेस का आप जो है स्कंद पुराण और पढ़िए, उस पर पेज नंबर 644 पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। अच्छा, मैं तर्क के साथ बात करता हूँ जी, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। मैंने पढ़ा है चीजों को, मैं तभी कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। अरे छोड़िए आप सब उपाय, कुछ मत कीजिएगा। जब दुनिया में सारे रास्ते आपके बंद हो जाएं, तब ये 2 उपाय आप कर लेना। मैं गारंटी से क्या कह जा रहा हूँ, काम कोई भी हो, बिजनेस ना चल रहा हो, कर्जे की समस्या हो, कोर्ट की समस्या हो, बीमारी ने घेर रखा हो, दुश्मनों ने घेर रखा हो, पुलिस का कोई केस चल रहा हो, कोई भी A to Z दिक्कत हो, तब ये उपाय कर लेना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तैतुल्यम राम नाम वरानने, इसका जाप करो। दूसरा, ओम राम दूताय नमः, हनुमान जी के मंदिर जाओ और ये करना शुरू कर दो, लेकिन तभी करना जब कोई और रास्ता न बचा हो। ओम राम दूताय नमः, बस ये करना शुरू करो। देखो कैसे आपकी किस्मत नहीं पलटती। आप करिए तो सही भाई,
देखिए, किसी से भी मिलने के लिए आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, हमेशा पहले बाहर कोई ना कोई आपको रोकते हैं, आपका परिचय, आपका अपॉइंटमेंट। तो वैसे ही राम जी से मिलना है तो हनुमान जी को मनाना पड़ेगा, ये डेफिनेट है, याद रखिएगा। हनुमान जी से जब तक आप उनको नहीं मनाएंगे तो आप राम जी को बना ही नहीं सकते, कभी पा ही नहीं सकते हैं। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करऊं सब कोई, लेकिन राम जी पर कृपा किसकी होती है? जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है। तो पहले हनुमान जी को बना लो, माध्यम वही है। आपने हनुमान जी को बना लिया तो राम जी से आपका मिलन निश्चित है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप बच्चे बहुत ज्यादा आजकल ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई से विमुख होते जा रहे हैं बच्चे। आप छोटी सी चीज रामचरितमानस की 2 लाइनें मैं बता रहा हूँ, करवाना शुरू करो अपने बच्चे से, ठीक है? वो करना शुरू करो, देखो बच्चे का जीवन ऐसे परिवर्तन होगा कि बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ जाना शुरू करेगा। गुरु गृह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। बस ये 2 लाइन है। अपने बच्चे से रोज सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिले, जितना टाइम मिले उतना कराना शुरू कर दो, आप देखो उसके एजुकेशन में सुधार आ जाएगा। मैं तर्क के साथ बात करता हूँ मनोज जी हमेशा, क्योंकि मैंने पढ़ा है चीजों को, मैं केवल हवा में बातें नहीं करता हूँ। और बहुत सारी चीजें ऐसे ही, बहुत डिस्कशन लंबा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे और ऐसे उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूँ। राम नाम की महिमा का तो इतना वर्णन, रामचरितमानस पढ़ लो आप, छोड़िए पुराण तो बहुत बड़ी चीज है, स्कंद पुराण जो लोग नहीं पढ़ सकते आप पढ़ लीजिए रामचरितमानस। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतना ही पारा। कलयुग में केवल राम का नाम ही आधार है, ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है रामचरितमानस में भाई। जिसने राम का नाम ले लिया उसका जीवन तर जाएगा। अरे जिसके नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, उसके नाम से आपके जीवन के संकट न कटें, ऐसा हो ही नहीं सकता अनुज जी। अब देखिए, बात यहां पर एक और आती है। आप कहते हैं कि भाई सब कुछ पहले से तय है, लोग कहते हैं सब कुछ पहले से लिखा बदा है। अब आप कह रहे हैं कि उपाय करो, हम सब चीजें सही हो जाएंगी, भाई जो कष्ट आने वाला है वो नहीं आएगा। अब ये दोनों बातें क्लैश कर रही है ना। चलिए, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। वही जो राम रच रखा, मैं हमेशा कहता हूं, यानी सब कुछ फिक्स है, कुछ नहीं बदल सकता। तो कैसे ज्योतिष काम करती है, हमारे पास आने का फायदा क्या है? बहुत कुछ फिक्स है अनुज जी। आप किसी परिवार में जन्म लेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक बात है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके बर्थ के टाइम कैसी होगी, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके भाई बहन कौन होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके माँ बाप कौन होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये सब कुछ फिक्स है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप बड़े होते हैं, तो आप उन्हीं चीजों को बदल सकते हैं। ये ज्योतिष है। अच्छा, ज्योतिष में अगर कोई ये कह रहा है कि मैं आपका भाग्य पलट दूंगा, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, सावधान हो जाइए। कोई किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, वो बदल सकते हैं तो आप खुद। ज्योतिष आपको रास्ता दिखा सकता है। अच्छा, रास्ता कैसे काम करता है? आप मेरे पास आए फॉर एग्जांपल कि मेरी नौकरी होगी नहीं होगी, मैं कहूंगा भाई अभी 8 महीने आपकी नौकरी का योग नहीं है, तो कम से कम आप 8 महीने संभल गए, खर्चे कम करेंगे, लिमिट से चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 8 महीने काटने हैं। वहीं आपको नहीं पता और आप इस उम्मीद में बैठे हैं अगले महीने नौकरी लग जाएगी, आपने 1 महीने खुल के खर्च कर लिया, उसके बाद 7 महीने खाने के पैसे नहीं, तो वो 8 महीने को 6 महीने में कैसे कन्वर्ट करे, उस पर भी आते हैं, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो जो लिखा है 8 महीने, मैं उसको खत्म नहीं कर सकता, दुनिया में कोई ज्योतिष नहीं कर सकता। लेकिन ये डेफिनेट है कि अगर आप प्रभु की भक्ति में लगते हो, जो रास्ते आपको किसी भी अच्छे ज्योतिष द्वारा बताए जाते हैं उस पर आप चलते हो, तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं वो समय कम हो जाता है, यानी रास्ते आसान हो जाते हैं। वो 8 महीने आसानी से कट जाएंगे। हो सकता है कोई परमानेंट नौकरी ना मिले, कोई छोटा मोटा आपको फ्रीलांसिंग का टेम्पररी काम मिल जाए, जहां से कम परिवार के खर्चे चलते रहे। ठीक बात है। तो ऐसे ज्योतिष आपकी मदद करता है। भाग्य दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, भाग्य बदल सकते हैं तो प्रभु। और मैं हमेशा कहता हूं, ज्योतिष वही जो आपको आस्था से जोड़े, ज्योतिष वही जो आपको भगवान से जोड़े, ज्योतिष वही जो आपको पूजा पाठ पद्धतियों से जोड़े, ज्योतिष वही जो आपको मंत्रों से जोड़े, जाप से जोड़े। ये जो चुटकी बजा के भाग्य बदलने वाली कहानी है, सब फ्रॉड है, सब फर्जी है। इससे कुछ नहीं होता, ना कभी हुआ है ना होगा। चाहे वो स्विच वर्ड बोलने वाली कहानी हो, चाहे वो घुटने पर 4 और 6 या हाथ पर 4 और 6 लिखने वाली कहानी हो, चाहे वो तेज पत्ता जलाने वाली कहानी हो, ये सब कुछ फेक है, था और रहेगा। फेक है जी, फेक है। 100% तो पॉडकास्ट हो रहे हैं, उस पे लोग उस पे बातचीत कर रहे हैं। पॉडकास्ट आप मुझे बताइए ना, किस शास्त्र में लिखा है कि कौन से स्विच वर्ड बोलने से किस्मत बदलती है? मैं तथ्य के साथ बात करने वाला इंसान हूं भैया। मैंने 12 साल की उम्र से ज्योतिष को जिया है, तो मैं तथ्यों की बात करता हूं। मैं अभी आपको एग्जांपल राम नाम का भी आपने पूछा, बेसिक चीज है, मैंने आपको 2 शास्त्रों के उदाहरण दे दिए। आप बताइए किस शास्त्र में लिखा है स्विच वर्ड बोलने से किस्मत पलटेगी, और वो स्विच वर्ड कहां लिखे हुए हैं? आप बताइए किस शास्त्र में लिखा है कि हथेली पर 2 और 4 लिखने से धन वर्षा होगी? आप बताइए किस शास्त्र में लिखा है कि जो है तेज पत्ता जलाने से आपकी किस्मत पलट जाएगी, करोड़ों कर्जे उतर जाएंगे? बताइए। तो मैं तो चैलेंज करता हूं भाई, मैंने तो सुना, मैं निवेदन करता हूं मेरे ज्योतिष भाइयों से, आप आइए इसी टेबल पर और बताइए ना मुझे कहां लिखा है शास्त्रों में। जो मैं कहता हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां लिखा है।
ज्योतिष भाई और ज्योतिष बहनें भी हैं जो आपकी, भी हूँ मैं सबका स्वागत करता वो हूँ। कहती हैं कि भाई क्या शुक्र मजबूत कीजिए, सब कुछ सही हो अनुज जाएगा। जी, केवल शुक्र मजबूत करने से कभी भी आपके पास समृद्धि नहीं आएगी, ये लिख लो, ये मैं कह कह के थक चुका हूं। पहले तो केवल शुक्र अच्छा करने से पैसा नहीं आता। पैसा कब आएगा अनुज जी? जब आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपका विवेक अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे। चलो मैंने मान लिया, आपने शुक्र अच्छा करा और आपको कहीं से पैसों से भरा बैग मिल गया, मैं तो मान लेता हूं, वैसे ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है लेकिन मान लेता हूं। आपके पास बुद्धि नहीं है और ज्ञान ही नहीं है, तो क्या आप उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? कितने दिन चलेगा वो पैसा? तो मैं हमेशा कहता हूं शुक्र से पहले बुध को अच्छा करो ताकि बुद्धि आए, उसके बाद बृहस्पति को अच्छा करो ताकि आपको ज्ञान हो। अगर आपको ज्ञान है और आपके पास बुद्धि है ना, तो शुक्र तो आप अपने आप अच्छा कर लेंगे, पैसा अपने आप कमा लेंगे। दूसरा एक चीज और है, जो पैसे की देवी है वो कौन है? लक्ष्मी जी। माँ लक्ष्मी। कहाँ बैठी होती है? हमेशा कमल पे, कमल पर बैठी हैं। और वैसे कहाँ बैठती हैं? हमेशा विष्णु भगवान के चरण दबाती हैं। ठीक है, यानी उनका भाव देखो, क्या भाव है? सेवा भाव। मैं लोगों से यही तो कहता हूँ, सेवा भाव करो ना यार, अपने अंदर सेवा भाव ले आओ, अच्छे भाव ले आओ। नर सेवा नारायण सेवा, ये मैं कब से कितने पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ। क्यों बोलता हूँ? लोगों की सेवा करो, कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, कोई बीमार है उसको दवा दिलवा दो, कोई ठंड से सिकुड़ रहा है उसको कपड़े दान कर दो। करो ना, सेवा भाव लेके तो आओ भाई अपने अंदर, लक्ष्मी जी जीवन बदल जाए। 100% आएंगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आएंगी, गारंटी है इस बात की। कोई ताकत ही नहीं है ना आए, आप वो भाव अपने अंदर लेकर के आओ। प्रॉब्लम कहाँ है अनुज जी? कि हमें चाहिए तो सब कुछ, करना नहीं है कुछ भी। देखो, प्रकृति आपको वही लौटाती है जो आप देते हैं। आप प्रकृति को खराब चीजें देंगे तो आपको 10 गुना खराब मिलेंगी, आप प्रकृति को अच्छी चीजें देंगे तो आपको 10 गुना इन रिटर्न अच्छी चीजें मिलेंगी। आप विश्वास कीजिए, आप सेवा करना शुरू कीजिए, चींटियों की, गाय की, कुत्तों की, पक्षियों की, गरीबों की, ब्राह्मणों की, संतों की, आपको 10 गुना इन रिटर्न मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ अनुज जी, 100% मिलता है भैया, हो ही नहीं सकता कि ना मिले, ऐसा संभव। एक और टॉपिक है, उस पर बहुत चर्चा होती है और बहुत पॉडकास्ट हो भी रहे हैं आजकल। एक तो एस्ट्रोलॉजी के इतने ज्यादा पॉडकास्ट हो रहे हैं तो लोग कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं, किसकी माने किसकी ना माने। यहाँ भी मैं आपको रोकना चाहूंगा, किसकी माने किसकी ना माने, कौन एस्ट्रोलॉजर सही है कौन गलत, ये बड़ा क्वेश्चन जो है उठता है। और कई बार हमारे कमेंट्स में भी लोग बताते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी कैसे माने, कौन सही है कौन गलत है। वहां मैं कह देता हूँ, कोई ज्योतिष आपको डरा रहा है, आपको बहका रहा है, सही नहीं है, समझ जाओ। दूसरी बात, आप किसी ज्योतिष के पास गए, आपने अपनी कुंडली दी, उन्होंने वो ऐसे बैठे और आपके बारे में बताना शुरू कर दिया, वो सब कुछ फिक्स है भाई। अच्छा, वो सब कुछ फिक्स है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई ज्योतिष मेरी कुंडली देख के मेरे बारे में बता दे। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूं, छोड़िए 10 लाइनें, 2 लाइनें बता देना, मैं मान जाऊंगा। स्वभाव वगैरह सब पता चल जाता है? छोड़िए सर, 2 लाइनें बता दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। नहीं पता चलता? नहीं, ज्योतिष जादू है ही नहीं भाई, ज्योतिष जादू है ही नहीं। ज्योतिष कैलकुलेशन बेस्ड, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड साइंस है। अब जिसको एस्ट्रोनॉमी समझ में आती है, जिसको कैलकुलेशन करनी आती है, वो आपको आपकी गाइडेंस दे सकता है। ओवरऑल एक थोड़ा मोड़ा आइडिया हो जाता है कुंडली देख के कि ये इस टाइप की प्रॉब्लम चल रही होंगी, इस टाइप की लाइफ इस व्यक्ति की रही होगी। लेकिन अगर कोई ये कहे जी मैं बैठ गया, ये लो बताओ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बता दो। अच्छा, इतने उम्र तो मेरी निकल गई, 12 साल की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ भाई। 27 साल, सॉरी कितने साल हो गए, 37-38 साल का हो जाऊंगा मैं। 26 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, 26 साल तो मैं पढ़ता हूँ ज्योतिष को। आप बताओ ना मुझे तो आज तक कोई ऐसा सिद्धांत, व्रत पराशर की बात कर लो, रावण संहिता की बात कर लो, जितने भी ज्योतिष के मूल ग्रंथ है मैंने सब खंगाल मारे भैया, मुझे तो कहीं नहीं मिला ये जादू। मुझे भी बता दो कहाँ लिखा है, मैं भी देख लूं वो जादू कहाँ है ही नहीं ऐसा कुछ। आप कह रहे हैं बस ज्योतिष जो है वो मैं आपके बारे में, आप छोड़िए कुंडली मत दिखाइए अपनी, मैं आपके बारे में बता देता हूँ। अनुज जी, सुबह घर से निकलते हो टेंशन बहुत रहती है, किसको नहीं रहती भाई? परिवार में अच्छा चल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव तो रहता ही है, किसके में नहीं रहता भाई? बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहती है, किसके में नहीं, किसको दिक्कत नहीं रहती है? पैसा आता है रुकता नहीं, ये कॉमन चीजें हैं भाई, बस यही सावधान होना है। जो ज्योतिष कुंडली देखते ये बता रहा है वो फेक है, उसको उससे ज्यादा नहीं आता, ये समझ लो। अब 4 चीजें मैंने बताई और बिना कुंडली देखे बताई, एक भी गलत थी इसमें। ठीक बात है। और मैं और भी 10 बता सकता हूँ अभी। मेहनत जितनी मेहनत करते हो उतना फल नहीं मिलता। डिजर्व ज्यादा करते हो लेकिन कम मिल पाता है आपको। ऐसी बहुत सारी चीजें। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ज्योतिष जो है वो केवल आपको गाइड कर सकता है। ज्योतिष है ही गाइडेंस, आपकी चीजों को आसान बनाने का कार्य करता है ज्योतिष। अनुज जी, आप एक रास्ते से जा रहे हैं, आपको भी उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता पता है, तो मैं आपको बोलूंगा अनुज जी जहां से आप जा रहे हैं वहां से 10 किलोमीटर पड़ेगा, जहां से मैं जाऊंगा वहां से 6 किलोमीटर पड़ेगा। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट रास्ता दे दिया, जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, दैट्स इट। अगर मैं कहूं कि आपको चलना ही ना पड़े, आप यहीं खड़े खड़े वहां पहुंच जाओगे, तो वो संभव नहीं है। मैं दूसरे टॉपिक पर आ रहा था जी। भविष्य मालिका की बड़ी बात होती है आजकल, बड़ी चर्चा होती है।
क्या है ये? भविष्य मालिका एक बहुत गूढ़ ग्रंथ है और कहीं ना कहीं बड़ी गूढ़ भविष्यवाणियां उसके अंदर हैं, लेकिन उनको डिकोड करने वाला कोई नहीं है। ये मैं बहुत स्पष्ट आपको बता रहा हूं। जितनी भी भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कलयुग खत्म हो गया, 2032 तक सतयुग आ जाएगा। मैं भी 2032 तक यहाँ भी यहीं हूं और आप भी यहीं हैं। कोई सतयुग नहीं आने वाला है, कोई सतयुग नहीं आने वाला है। कलयुग की उम्र शास्त्रों में 4,32,000 साल बताई गई है। अभी केवल 5,500 वर्ष लगभग पूरे हुए हैं, अभी तो कहीं भी नहीं है। 4,32,000 में से भी लगभग 5,500 वर्ष पूरे हुए भैया। कुछ कहाँ? परसेंट भी नहीं हुआ, कुछ परसेंट भी नहीं हुआ अभी तो। कहाँ कलयुग खत्म हो रहा है? भूल जाइए, ये सब बेकार की बातें हैं। सिर्फ व्यूज पाने के लिए लोग ये सब कर रहे हैं, बाकी इसका कोई आधार मुझे भविष्य नजर मालिका नहीं क्या है, जरा एक बार बताइए आता। ना। भविष्य मालिका एक बड़ा पुराना ज्योतिष का ग्रंथ है, जिसको एक बड़े संत हुए, उनका नाम था शायद अच्युतानंद जी महाराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एग्जैक्ट नहीं श्योर नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ। तो उन्होंने लिखा है, लेकिन वो उड़िया भाषा में लिखा हुआ है शायद, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ा है भाई, इसलिए मैं शायद बोल रहा हूँ। लेकिन इतना मुझे पता है कि उसको डिकोड करने वाला कोई नहीं। जैसे आपने देखा कि नस्ट्रोदमस की बात होती है, बाबा वेंगा की बात होती है, हर साल दुनिया खत्म होती है उनकी कुंडली, उनकी जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिख तो दिया, उसको डिकोड करने वाला ही कोई नहीं है। अब वो हर साल सन 2000 से मैं सुन रहा हूँ, 2000 में खत्म हो जाएगी, फिर 2010 में खत्म हो जाएगी, फिर 15 में खत्म हो जाएगी, 20 में भी खत्म हो रही थी, 25 में भी खत्म हो रही थी और 26 में भी हो रही है, जबकि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं होने नहीं होने वाली है। तो उनको वो बहुत बड़े ग्रंथ है, नो डाउट। मैं सम्मान करता हूँ भविष्य मालिका का, और मुझे पढ़नी नहीं आती उड़िया, वरना मैं जरूर पढ़ता भाई। और हिंदी में मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्ट वर्जन कहीं है या नहीं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता पढ़ने का। बट उसको डिकोड करने वाला कोई नहीं, ये सत्य है। धरती पे कोई है ही नहीं सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब की बातें हो रही हैं, जो मैं सुन रहा हूँ पॉडकास्ट में, यूट्यूब पर, मुझे लगता कि वो तर्कपूर्ण बातें हैं। हाँ अंकित जी, एक बात और बताइए जी। हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जी। किसी पंडित जी के पास जाते हैं, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, समय सब बताते हैं जी। वो कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी कुंडली देख के बता देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अध्ययन करने में थोड़ा समय लगेगा तभी ठीक से देख पाएंगे। दो बातें हैं, या तो जो जल्दी देख रहे हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं है ना, या फिर गलत है जी। और दूसरा जो कहते हैं कि साहब हम बहुत आराम से देखेंगे, तो वो भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो सोचते हैं कि आदमी को लगे कि हाँ थोड़ा समय लेके बताया है। नहीं देखिए ये होता है। अच्छा, मैं इसके पीछे का आपको लॉजिक बता देता हूँ, होता क्या है। देखिए, जब हम कुंडली देखते हैं, पहले तो अनुज जी, तो कुंडली में केवल लगन चार्ट से कभी प्रेडिक्शन नहीं होती। लगन चार्ट अभी मैं आपका इस मोबाइल में खोल लेता हूँ, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, आप अपने डिटेल्स देंगे, लगन चार्ट खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन लगन चार्ट से कभी प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकती है भाई। उसके अंदर डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं, D1 से लेकर D60 तक की हम बात करते हैं अनुज जी। केवल लगन चार्ट देखा और प्रेडिक्शन कर दी, वो प्रेडिक्शन गलत हो जाएंगी। अब कोई मेरे पास आता है और वो कोई प्रश्न ऐसा पूछ रहा है कि भाई उसको संतान से संबंधित कोई प्रश्न है, एजुकेशन से संबंधित कोई प्रश्न है, तो मैं पहले उसका D5 चार्ट देखूंगा। ठीक है, D1 से लेकर D60 तक की मैं बात करता हूं, तो D5 चार्ट में देखूंगा, जो डिविजनल चार्ट बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, अब D5 में हम देखेंगे तो वहां से संतान सुख भी देखा जा सकता है, वहां से संतान की संख्या भी देखी जा सकती है, वहां से स्वास्थ्य भी देखा जाता है, वहां से जीवन की उपलब्धियां देखी जाती हैं, वहां से एजुकेशन देखी जाती है, बौद्धिक क्षमता देखी जाती है, रचनात्मकता देखी जाती है, क्रिएटिविटी की हम वहां से बात करते हैं, शैक्षिक उपलब्धियां जो आपने हासिल की हैं वो आपकी देखी जाती है, कहीं ना कहीं आपके प्रेम प्रसंग, आपका जीवन में जो है मनोरंजन की स्थिति कैसी रही, आपके नेतृत्व करने की क्षमता, आपकी सामाजिक स्थिति, आपके अंदर की गहराई, ये सब हम डिविजनल चार्ट में जाकर के D5 चार्ट से देखते हैं। तो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो। D60 चार्ट में देखता हूं, कब देखता हूं D60 चार्ट? जब हमें कार्मिक पैटर्न्स देखने हो। कहीं कोई इंसान मेरे पास आ रहा है, गुरुजी बहुत सारे राजयोग कुंडली में सब बताते हैं, लेकिन ये राजयोग काम ही नहीं करते। अब मैं कहता हूं भाई क्यों नहीं काम कर रहे, आ जाओ। अब मैं देखता हूं, मैं निकालता हूं उनका D60 चार्ट। D60 चार्ट में क्या होगा, ये अंतिम परिणाम है D60 चार्ट। ठीक है, ये अंतिम परिणाम है क्योंकि आपकी कार्मिक परतों को खोलता है D60। अच्छा। और जब हम कार्मिक परतों की बात करते हैं तो मतलब जो पिछले जन्म के आपके संचित कर्म हैं उनके बारे में D60 चार्ट बात करता है। आपके कार्मिक संतुलन, आपकी जो यात्रा है इस जन्म की, उस सबको, जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो घटनाएं हैं, उन सबको दर्शाता है। वहां हम जाकर के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छा D60 क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। D60 का मतलब क्या है, वहां एक राशि को हम 60 भागों में डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, 30 डिग्री 30 अंश की होती है राशि, उसको हम 60 भागों में डिवाइड करते हैं। तो सोचिए कितना सूक्ष्म अध्ययन हम वहां से करते हैं। पराशर शास्त्र में तो यहां तक वर्णन मिलता है कि D60 चार्ट आपके पिछले जन्मों की कार्मिक देनदारी और वर्तमान जीवन की धार्मिक दिशा को, यानी धर्म को दर्शाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है पराशर शास्त्र में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। करियर, अब जनरली कोई पूछने आया नौकरी कब लगेगी, लोग क्या करेंगे, एक चार्ट खोला, ज्यादा से ज्यादा D9 चार्ट, नवांश खोल लिया।
मैं हमेशा अगर कोई करियर की बात करे और कोई परेशान हो तो मैं D10 चार्ट जरूर खोलता हूं, क्योंकि जब तक D10 चार्ट सामने नहीं आएगा, D10 का भाव मेरे सामने नहीं होगा, उसमें मुझे देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने D10 चार्ट आपका खोला और मुझे दिख गया कि भाई इसमें जो है आपका सूर्य सिंह लगन की कुंडली बन रही है D10 चार्ट में और सूर्य अच्छी अवस्था में है, तो मैं कह सकता हूं कि आपका नेतृत्व क्षमता गजब की होगी। आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाइए जहां आपको नेतृत्व करना हो। दशमम कर्म क्षेत्रम दशामासेन सनादति, ये लिखा है, यानी कि दशम भाव कर्म का क्षेत्र है और दशमांश कुंडली इसके सूक्ष्म फल को दर्शाती है। यह हमें समझना होगा। D10 का लगन, उसका स्वामी आपके पेशेवर जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करता है, उसके बिना नहीं देखी जा सकती। D40 में देखता हूं कई बार, आपने क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया, आपने पितृ पक्ष से संबंधित, तो मैं D40 देखना पड़ेगा मुझे, उसके बिना बात ही नहीं कर सकता। अब D40 चार्ट में गया, आपका चंद्रमा बहुत मजबूत है, मैं कह सकता हूं आपकी माँ की स्थिति कैसी होगी, आपकी मम्मा से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। सूर्य की स्थिति मजबूत है, मैं बता सकता हूं आपके पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। अब लोग केवल लगन देखते हैं, बता देते हैं पैतृक संपत्ति का योग नहीं आया है, तो सर वो प्रेडिक्शंस नहीं है, इसलिए समय लगता है। अब मैंने आपको लॉजिक बताया, तो ना तो इसमें यह है कि भाई मुझे दिखाना है कि मुझे बहुत समय लगता है, नहीं, समय लगता है। और ना ही कोई इतना टैलेंटेड है जो 1 सेकंड में सारे चार्ट पढ़ ले, वो संभव नहीं है। यही मैं जानना चाह रहा था। आप दूसरी बात, ये जितना आपने बताया कि इस तरह से आप अध्ययन करते हैं, बिल्कुल, इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लग जाता है? डिपेंड्स। कभी कभी 10 मिनट में भी एक कुंडली देख देते हैं, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी दिन भी कम पड़ जाता है भैया। कई बार लोग मेरे पास आते हैं जहां मैं कह देता हूं भैया मुझे इस कुंडली में समय लगेगा, छोड़ जाओ, 2 दिन बाद बात करूंगा। कई बार ऐसा होता है भैया। कोई ऐसा केस जो आपके पास आया हो, जो ऐसा कोई आदमी आया हो जो बहुत खतरनाक कुंडली हो और आपको आप सर मेरे लिए हर कुंडली एक नया चैलेंज होती है। हर कुंडली मेरे लिए खतरनाक है। मैं किसी भी कुंडली को बहुत लाइटली नहीं लेता, मैं हर कुंडली को बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ। तो ऐसे तो बहुत केस होते हैं। आजी का केस है, आजी का केस है, उनको 3 कुंडलियां दिखानी थी, अपनी अपनी पत्नी की और बिटिया की, उनकी और उनकी पत्नी की। मैंने देख ली, बिटिया की कुंडली मेरे सामने है, मैंने कहा भाई मुझे समय चाहिए, मैं फोन पे आपसे परसों बात करूंगा। उन्होंने कहा आज क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा आज मेरे पास समय नहीं है, कल मैं इस कुंडली को डिटेल में पढ़ूंगा फ्री होकर के, उसके बाद मैं परसों बात करूंगा, क्योंकि उस बिच्ची की कुंडली में बहुत ज्यादा दिक्कत है उसकी मैरिड लाइफ में, वो मुझे दिख गया। मैंने उनको इशारा भी कर दिया, बट मैंने कहा मैं डिटेल में आपको तब बताऊंगा जब मैं खुद संतुष्ट हो जाऊंगा। जब तक मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूं? दूसरा, मेरा वो कार्य नहीं है, मेरा कार्य आपको खुश करने का नहीं है भाई। मेरा कार्य जो आपके कार्मिक पैटर्न्स कुंडली में है, जो आपके कर्मों का लेखा, कुंडली क्या है? कुंडली आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है, जो आप पोटली सर पर लिए घूम रहे हैं। मेरे को वो पढ़ना पड़ेगा पूरा, मुझे अच्छे से उसको स्टडी करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि इस जन्म में कैसे हम उन कार्मिक पैटर्न से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, किन उपायों के थ्रू, किन ग्रहों के थ्रू, वो मुझे पूरा समझना पड़ेगा, फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी आपने तो बड़े आसान उपाय बता दिए, आपने कुछ बड़ा बताया ही नहीं। मैंने कहा भाई बड़ा सुनना है तो फिर बहुत सारे ज्योतिषी बैठे हैं, उनके पास चले जाओ। मेरे उपाय जो हमेशा होते हैं अनुजी, वो बहुत आसान होते हैं, आपने देखा भी है, बहुत आसान उपाय होते हैं। और ज्यादातर लोगों को मैं ऐसे उपाय बताता हूं कि बहुत इजीली वो उपाय करें। लेकिन अगर आप ये सोच के आते हैं कि 2 दिन में किस्मत पलट जाएगी, तो भैया मेरे पास मत आइएगा, क्षमा कीजिए। मैं तो खुल के बोलता हूं, आप जाइए, पूरी दुनिया घूमिए, 100 एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, जब कहीं संतुष्ट ना हो तब मेरे पास आ जाना, मैं आपको दिखा दूंगा ज्योतिष कैसे काम करता है और आसान उपायों से काम करता है। समय लगता है, लेकिन समय लगता है। अच्छा, अब बातों बातों में जो जिक्र हुआ पितृदोष का, जी, पितृपक्ष का, जी, तो इसका क्या महत्व है? बहुत लोग इसको लेकर डरते भी हैं और बहुत सारे लोग इसको लेकर डराते भी हैं। जी भाई क्या है सब आपके तो और कुछ लोग तो कहते हैं पितृदोष होता ही नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं। किसी ने अभी मुझसे पूछा था कि गुरुजी आप तो कहते हो कि 84 लाख योनियां है, बिल्कुल सच्चाई है। एक व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है, आत्मा शरीर बदलती है, बिल्कुल सच्चाई है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो फिर मरने के बाद कौन खाने आ रहा है? तो मैं उन लोगों को बता दूं, पहले तो पितृदोष होता है, ये 100% है भाई, इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है। अब मैं आपको इसके रेफरेंसेस भी दे देता हूं। शिव महापुराण में आप जाइएगा, अध्याय 14 पेज नंबर 293, आप पढ़िए। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्त हो, उसमें श्राद्ध अगर करते हो तो कहते हैं कि पितृ जो हैं आपके लगभग 8 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। ऐसा लिखा है श्री विष्णु पुराण में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाइए और पढ़िए। पेज नंबर आपको मैं कोट करके दे रहा हूं, 293 गीता प्रेस का। अब जो लोग कहते हैं पितृदोष नहीं होता, तो पुराणों में इसका वर्णन क्यों है, आप मुझे बताइए। वहां इनफैक्ट 293 पेज पर यह भी लिखा है कि जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हैं, उनके लिए धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद अथवा सतविशा नक्षत्र बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं। इसमें आप अपने पितरों का तर्पण कीजिए, बहुत दुर्लभ है, ये ध्यान रखिएगा। इन नक्षत्रों में अमावस्या बहुत दुर्लभ मिलती है, अमावस्या कोई होता है पितरों का जो तर्पण होता है, ठीक है। लेकिन अगर इन नक्षत्रों में अमावस्या तिथि पड़ जाए तो उस दिन अपने पितरों का तर्पण कर दो। उस समय जो किया गया श्राद्ध है वो पितृगण के लिए अत्यंत तृप्तिदायक बताया गया है।
ये लिखा हुआ है पुराणों में। दूसरी पद्म पुराण की बात कर लेते हैं, अध्याय 39 पेज नंबर 196। वहां श्री भगवान जब कहते हैं, जो मैंने पढ़ा है, कि जो तृण और कष्ट का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग करके भी पितरों का तर्पण करता है, उसके लिए बहुत, उसकी जो जीवन है वो तर जाता है और उसको कभी प्रेत योनि में भटकना नहीं पड़ता है। उसको बहुत कुछ, यानी ना हो पास में तो भीख मांग करके भी पितरों का तर्पण करना चाहिए। केवल गाय को घास खिलाना, अगर कुछ नहीं है तो केवल गाय को घास खिला दो तो भी पितरों का तर्पण हो जाता है। एक पूर्व काल की बात है, एक बहुत दीन पुरुष रहता था, ये वर्णन वहीं मिलता है आपका पद्म पुराण में ही। तो वो एक ऋषि पंडित जी के पास गए या उनको मिले, जो भी छोटा सा वर्णन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो कहानी। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आज मेरे पितरों का श्राद्ध है, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आपके पास कुछ नहीं है, आप जाइए थोड़ी घास काट लाइए, गाय को खिला दीजिए, यही आपके पितरों का तर्पण होगा। अच्छा, अब जो लोग कहते हैं कि पितृदोष होता ही नहीं, तो शास्त्रों में इतना भरा पड़ा है भाई। दिक्कत पता है कहाँ है? लोगों को शास्त्र तो पढ़ने नहीं है, बातें बनानी है, केवल बातें बनानी है। पितृदोष नहीं होता, ये दोष नहीं होता, वो दोष नहीं होता। अरे पहले शास्त्रों को पढ़िए, विचार कीजिए, उनको समझिए। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी ना बहुत समय चाहिए अनुज जी। दूसरा, उसके लिए आपके अंदर उनको समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक बात है। केवल हवा में बातें कर देने से कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये सब मूर्खतापूर्ण विषय है, इसका कोई तर्क नहीं है। आप आइए, मैं ये तो 3 एग्जाम्पल दिए, 2 आप आइए, मैं कम से कम 10 जगह पुराणों में पितरों का कहां किस किस पुराण में वर्णन है, मैं आंखें खोल दूंगा आपकी। पढ़िए, छोड़िए सब कुछ, गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, आसान है, आम आदमी भी पढ़ सकता है। चलिए, स्कंद पुराण थोड़ा समझने में समय लगता है, फेर है उसमें थोड़ा, संस्कृत में भी है वो, लेकिन आप पढ़ लीजिए गरुड़ पुराण हिंदी में, गीता प्रेस का मिल जाएगा, आपको पूरा पता लग जाएगा पितृदोष होता है। पितरों से डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं डरना है। समय समय पर उनका तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए, उपाय कीजिए, बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों डरना है भाई? पितर हैं वो, हमारे तो पितर हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बाबा दादी, हमारे पूर्वज है ना वो, तो क्यों डरना है? बिल्कुल नहीं डरना। हाँ, लेकिन निमित्त अगर आप उनके कार्य नहीं करेंगे तो फिर डरने की जरूरत है, ये निश्चित है। अच्छा जी, सुख समृद्धि के लिए कुछ एक उपाय बताएं, एक गोल्डन उपाय आप जरूर बताएं। सुख समृद्धि, घर परिवार, पैसा, शांति, कोई महा उपाय अगर आपके पास है तो वो ज़रूर बताएं, जो एक घर में एक व्यक्ति अगर करे तो कम से कम एक सुकून वाली नींद सो सके, तनाव थोड़ा कम हो जाए। चलिए, एक बहुत बड़ा उपाय अनुज जी मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है और बहुत बड़ा उपाय है। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ये उपाय करना है। एक मिट्टी का घड़ा ले लो, उसमें पानी भर लो, थोड़ा सा गंगाजल पहले डालना, फिर थोड़ा पानी भर लेना, शुद्ध पानी। अपने रसोई घर में सफेद कपड़े से ढक करके उसको रख दो और भूल जाओ। जितनी भी बरकत आपके घर में हो रही है, कुछ महीनों में उसमें 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। अच्छा। अब आप 1 रुपया कमा रहे हो तो 4 कमाने लगोगे, 1 लाख कमा रहे हो तो 4 लाख कमाने लगोगे। किस तारीख को करना है ये? किसी भी शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को। अब बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत सारे नई उम्र के बच्चे भी हैं जी, वो कहते हैं कि साहब हम कर ले, अभी नई नौकरी लगी है, लेकिन उनको ये तारीख देखना नहीं आता है। गूगल पे जाइए, अच्छा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि डाल दीजिए, किसी भी मंथ में मिल जाएगी आपको, बहुत आसान है। अच्छा, अब तो इंटरनेट पर सब अवेलेबल है। हाँ, हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लीजिए, वहां रोज का पंचांग अपलोड होता है, उसमें लिखा होता है सब, बहुत आसान है। कितना आसान उपाय, आप करिए, 4 गुना वृद्धि कुछ ही महीनों में आप देखेंगे। अच्छा, एक व्यक्ति मेरे पास आया जी, परसों की बात है अनुज जी, कहता है गुरुजी मुझे किसी ने उपाय बताया कि आप जो है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक मिट्टी के घड़े में पानी भर दो, उसमें चावल डाल दो, चांदी का टुकड़ा डाल दो और ढक के रख दो, आपके जो है बरकत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद वो चावल सड़ गए, वो तो सड़ नहीं थे, उनमें से इतनी बदबू आने लगी कि बहुत ज्यादा। फिर हमने उसमें पानी भरते गए, धीरे धीरे वो बदबू खत्म हो गई। भाई नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो घर की बहुत शुभ जगह है, वो भगवान का स्थान है। वहां ऐसे उपाय कभी मत करो कि जिसमें से कोई अशुद्धि हो या कोई बदबू आए। आपको अगर करना ही है ना, तो आप एक घड़े में पानी भर के रख दो, उसमें मोती भी डाल दो, उसमें चांदी का टुकड़ा भी डाल दो, लेकिन चावल मत डालना, वो सड़ जाते हैं भैया। लॉजिकल उपाय करने से पहले थोड़ा बुद्धि लगाओ भैया, लॉजिक भी सोचा करो हमेशा। ऐसा नहीं किसी ने कहा और हम बस अंधी भीड़ में चल दिए, ये सब चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। खुद भी थोड़ा सा जो है सोचो, विचार करो कि क्या ये उपाय वास्तविक कारागार है, क्या इससे किसी का कोई अहित तो नहीं हो रहा है। जब वो चावल सड़ रहे हैं तो हम पर्यावरण का अहित कर रहे हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उससे खराब हो रहा है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। और हमारे शास्त्रों में हम पेड़ में भी भगवान को देखते हैं, और तो और छोड़िए सर, सनातन वो है जो सर्प में भी भगवान को देखता है, विषधर में भी भगवान को देखता है, तो वो सनातन धर्म है। तो यहाँ किसी भी चीज का अहित किसी का अगर हो रहा है तो वो समझ लीजिए वो उपाय नहीं है, उपाय है ही नहीं। जीवन में किसी का बुरा करके अनुज जी
आप क्षणिक खुशी पा सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूं इसी जन्म में 10 गुना भोग के जाना पड़ेगा। ये निश्चित है, लिख लो। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। कर लीजिए जितने मर्जी पूजा पाठ कर लें, कर लीजिए जितने मर्जी उपाय करने हैं, अगर किसी का बुरा किया है तो 10 गुना भोग के जाओगे। ये कलयुग है और कर्म पीछा नहीं छोड़ते। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि प्रभु मुझे 100 जन्मों के कर्म याद हैं, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिसके लिए मुझे अंधा होना पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से उसको 100 जन्मों से पीछे ले गए, जहां उसने एक हिरण की आंख में तीर मारा था। सोचिए वो कर्म उसका कितने जन्म, 100 जन्मों से ज्यादा से पीछा कर रहा था, और उस जन्म में आके उसको अंधा होना पड़ा। तो ये कर्म है, ये पीछा नहीं छोड़ते, ध्यान रखना। ठीक बात है। आप बढ़ते आगे, देखिए अब क्या है कि देश में अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य जी, जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और चूंकि आपने बिहार चुनाव का प्रेडिक्शन इतना सटीक किया था और एकदम परफेक्ट। हाँ, एक चीज उसमें मेरी गलत गई थी। हाँ, मैंने ये कहा था एनडीए की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब कई लोगों के कमेंट आए जी ये आपका गलत हो गया। मैं हमेशा कहता हूं भैया ज्योतिष 100% सही नहीं होता, 80 to 90% सही होता है। और जितनी मैंने चुनाव की प्रेडिक्शन करी है आज तक वो 80 to 90% सही रही हैं। 10% गलती हो सकती है, या तो डेटा इनकरेक्ट हो, लेकिन मैं ब्लेम नहीं करता किसी को, या फिर गणनाओं में कहीं गड़बड़ हो गई। मैं भी इंसान हूं भैया, भगवान तो मैं भी नहीं, गलती हो सकती है। मैं यही कहने जा रहा था, कोई आप भगवान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस प्रेडिक्शन को छोड़ दें, नीतीश कुमार वाली छोड़ दें, बाकी सारी सही हुई, बाकी सारी सही हुई। और सबसे मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि आपने सीट वाइज बता दिया था। लोगों के सर्वे खराब हो गए, है ना, एग्जिट पोल खराब हो गए, गलत हो गए, लेकिन आपकी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। तो इसीलिए अब हम आ जाते हैं बंगाल चुनाव पे। बिल्कुल। बंगाल चुनाव से पहले बिहार पर बात कर लें क्या? कर सकते हैं। हाँ, वैसे तो नीतीश कुमार का अभी कुछ दिख रहा है। नीतीश कुमार कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, मैं आज भी कह रहा हूं। अच्छा। नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, जो मेरी गणनाएं हैं। मुख्यमंत्री बन गए वो, अगर वो डेटा मेरे पास करेक्ट है, तो कार्यकाल तो पूरा नहीं होगा, ये तो डेफिनेट है। मतलब 5 साल सरकार चलेगी, एनडीए सरकार एनडीए की चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार कार्यकाल पूरा नहीं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर। अब कोई राजनीतिक उथल पुथल हो जाए, अब कल को क्या होगा, नीतीश कुमार जी किसी और से हाथ मिला लें तो एनडीए की सरकार गिरेगी। अब लोग कहेंगे जी आपने तो कहा था एनडीए की सरकार। भाई मैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बात करता हूं। अब वो परिस्थिति बदल जाए तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो अलग बात है। अब कौन आता है कौन नहीं आता वो तो वक्त बताएगा। बिल्कुल। दूसरा सवाल, बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी जो कि लगातार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं जी, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कह रहे हैं इस बार उनका ये आखिरी चुनाव है जी, वो इसके बाद राजनीति भी नहीं करेंगी, मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगी जी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये कह रहे हैं कि 110% वो रिपीट कर रही हैं। आपकी गणना क्या है? मैं 110% कह के जा रहा हूं, ममता जी रिपीट नहीं कर रही हैं। अच्छा जी, मैं 110% कह के जा रहा हूं कि ममता जी रिपीट नहीं कर रही हैं। अनुज जी, मैं एक बात हमेशा बोलता रहा हूं, बंगाल के बाकी किसी चुनाव की बातों में ये वाले वर्ड नहीं बोलता हूं, लेकिन जब बंगाल चुनाव की बात होती है तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि बंगाल में जिस तरीके से चुनाव होता है वो जग जाहिर है, दुनिया को पता है। अगर वहां चुनाव सही तरीके से, जैसे बाकी स्टेट में होते हैं, यूपी में होते हैं, पंजाब में होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं, बिहार में हुए, अगर सही तरीके से चुनाव हो जाएं तो गारंटी है कि ममता जी रिपीट नहीं करेंगे और उनका आखिरी इलेक्शन होगा। लेकिन अब वहां चुनाव ही सही से ना हो पाए तो उसमें तो ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं और आप दौड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक रेस कंपटीशन हमारा है। अब मुझे पीछे से 2 आदमी पकड़ लें और आप दौड़ जाओ तो मैं कैसे जीत जाऊंगा? बेशक मेरी प्रेडिक्शन किसी ने करी हो, तो बस ये समझने का फेयर है। बाकी अगर फेयरली इलेक्शन हुए तो गारंटी है कि ममता जी रिपीट नहीं करेंगे। ममता जी का समय खराब शुरू हो चुका है। अभी आपने हाल ही में कोर्ट का डिसीजन भी उनके खिलाफ देखा है। अभी देखते जाइए और आगे क्या क्या होता है। तो अच्छे संकेत नहीं मिल रहे? बिल्कुल नहीं है, 100% टीएमसी के लिए। बिल्कुल। अब ये बताइए, अच्छा वक्त है किसके लिए बंगाल में? अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय, देखिए वहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो मुझे नहीं पता। तो मैं कुंडली नहीं देख सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है इस समय। इनफैक्ट जो भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं उनकी कुंडली भी बहुत अच्छा इशारा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय अमित शाह जी की जो गृह मंत्री हैं उनकी कुंडली भी बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी बहुत आगे जाने वाली है, कोई डाउट 1% भी नहीं है। अब इलेक्शन फेयरली ना हो, कुछ ना हो, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बंगाल के चुनाव में ये बात हमेशा बोलता हूं। बाकी चुनाव में तो मैं सटीक प्रेडिक्शन देता हूं। नहीं, वैसे भी बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती हो तो ये किसी को पता नहीं एग्जैक्टली। ये बात भी सही है। अचानक से एक सरप्राइज पैकेज आता है कि भाई ठीक है, लेकिन कभी कभी सरप्राइज पैकेज महंगे पड़ जाते हैं। जैसे दिल्ली का बहुत महंगा पड़ने वाला है, मुख्यमंत्री बदला जाएगा। रेखा गुप्ता नहीं, किसी भी कारण से, किसी भी कंडीशन में
रेखा गुप्ता अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं मनोज जी। और ये मैं आज से थोड़ी कह रहा हूं, ये मैं तब से कह रहा हूं जब से उन्होंने शपथ ली है। पिछले पॉडकास्ट में भी आपने बताया, मैंने हर बार कहा है ये चीज, वो नहीं करेंगे अपना कार्यकाल पूरा, किसी भी कंडीशन में नहीं कर पाएंगे, आप लिख लीजिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है मेरे अकॉर्डिंग। अगर फेयरली इलेक्शन होते हैं तो 100% भारतीय जनता कहीं पार्टी से कोई कांटे एनडीए की की टक्कर सरकार। दिखाई नहीं दे रही है कि एक तरफा मामला दिख रहा है? सर अभी एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब चुनावों की घोषणा होती है हम उस समय की भी कुंडली बनाते हैं, तब पता चलता है कि कितनी टक्कर रहेगी। अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा इस विषय हम दोबारा बैठेंगे? 100%। अभी दूर है चुनाव, दूर है। असम में क्या होने जा रहा है? असम में निश्चित रूप से बीजेपी रिपीट करेगी, इसमें कोई दो मत 1% भी नहीं है। और निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बनेगी। हेमंत विश्व शर्मा के ग्रह बहुत अच्छे हैं, बहुत फेवरेबल हैं, बहुत अच्छा कार्य भी वो कर रहे हैं। और इनफैक्ट बीजेपी की कुंडली तो है ही स्ट्रांग, तो बहुत बढ़िया सब कुछ मुझे दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक बीजेपी को वहां कोई डिफीट कर सकता है। 100% सरकार रिपीट हो रही है। इनफैक्ट तमिलनाडु की बात कर लें तो वहां भी स्टालिन साहब की सरकार रिपीट होगी, ये निश्चित है। तो ये 4 स्टेट तो आपने बताया क्या होने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश। और अभी मेरा ये मानना है, क्योंकि हम हर बार 5 साल पे चुनाव कवर करते जी हैं, जी तो आने वाले 5 से 6 महीने बाद चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर से तो आ ही गया है। देखो चुनाव की बात तो अभी गणनाएं मैंने नहीं करी हैं यूपी के चुनाव की, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन कहाँ क्या होने वाला है। लेकिन मोटी मोटी गणनाएं जो मेरे पास हैं, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि माननीय योगी जी 2026 या 27 में सेंटर की राजनीति में आ जाएंगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। योगी जी के नेतृत्व में हिंदुत्व बढ़ेगा, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। चुनाव हिंदुत्व का परचम दुनिया में लहराएगा। हाँ। इस बार का जो चुनाव यूपी का है वो शायद योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, एग्जैक्ट नहीं कहूंगा। हो सकता है चुनाव के पहले ही उनको सेंटर में ले आया जाए या चुनाव के तुरंत बाद, बट निश्चित है उनका सेंटर में आना, ये डेफिनेट है। सेंटर में सेंटर की राजनीति में बड़ी आएंगे, जिम्मेदारी मिलेगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, ये निश्चित है। अच्छा, अब हम ये कैसे देखते हैं, जो उसकी बात कर लेते हैं। मुझे किसी कुंडली में ये थोड़ी लिखा होता है कि आपको सेंटर मिलेगा या राज्य मिलेगा, नहीं। मैं कैसे देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं योगी जी की कुंडली देखता हूँ और मैंने देखा कि इसमें उनका कहीं प्रमोशन के योग मुझे लग रहे हैं, ग्रोथ के योग। अब सीएम के लिए ग्रोथ क्या हो सकती है? हाँ, दिल्ली सेंटर में जाना। इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं आपको कैसे पता है जी सेंटर में जाएंगे, तो हम इस तरह कैलकुलेशन करते हैं। अब लोग ये भी पूछेंगे क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? एक दिन जरूर बैठेंगे, एक दिन योगी जी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। ये तो मैं कई बार कह चुका हूं, 20 बार कह चुका हूं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मोदी जी के बाद? अब मोदी जी के तुरंत बाद हो या उसके बाद हो ये मैं नहीं कह सकता, बट एक दिन योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराएगा। अखिलेश यादव जी के कांटे के लोग कह रहे हैं कि 27 का चुनाव बहुत कांटे का होने वाला है। हाँ, लोग कह रहे हैं ऐसा। और मैं एक चीज और बता दूं, अखिलेश जी की भी कुंडली में पढ़ रहा था, इस बार उनकी पार्टी युवाओं को बहुत मौका देगी। अच्छा। ये बड़ी प्रेडिक्शन करके जा रहा हूं मैं। अच्छा। अभी मुझे नहीं पता उनके कैंडिडेट कौन होंगे, लेकिन इस बार आप उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट देखिएगा, उसमें युवा ज्यादा होंगे। अच्छा, ये मेरी गणना इशारा कर रही है, ठीक है। 100%। नहीं, उन्होंने देखिए 2024 का जो चुनाव हुआ था जी, उसमें से जो कुछ कैंडिडेट थे जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उनके में जो वो जीत भी गए हैं, और नई नई उम्र के बच्चों को उन्होंने हाँ, इस बार भी वही होने वाला है। हाँ। लेकिन वो सरकार बना जाए ऐसा मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिखता है। ये अच्छे संकेत नहीं है, अच्छी खबर नहीं है, अच्छी खबर नहीं है अखिलेश जी के लिए। अखिलेश जी के लिए। अंकित जी ठीक है, अब जाते जाते हमको बहुत सारी बातें आप बता के जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शन आपने किए हैं हमेशा की तरह। और बहुत सारी देखिए पिछली अच्छी बात यह है कि जो पिछली बार आपने जो प्रेडिक्शन किए थे उनको टच भी नहीं किया और आपने नए प्रेडिक्शन हमें बताए हैं, तो अच्छी बात। लेकिन अब जो लोग हैं जो ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, उनके लिए जाते जाते कुछ महा उपाय अगर आप बताएं। जैसे हम मान लेते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जो जेनजीज हैं हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अफेयर में परेशान हो रहे हैं, बहुत लोगों के ब्रेकअप्स हो रहे हैं, है ना, दिल टूट रहे हैं, क्योंकि देखिए उनकी भी बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो उनके बारे में भी ज़रा बताइए एक बार। देखिए अनुज जी, ब्रेकअप हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, दिल टूट रहे हैं, ये एक साइकिल है और ये ऐसे ही चलता है, ये चलता रहेगा हमेशा। लेकिन अगर कोई दिक्कत, जैसे आपने बात करी, कुछ एक महा उपाय बता देते, मैं एक बहुत बड़ा उपाय आपके चैनल पे बता देता हूँ। अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम अटका हुआ है या कुछ लोगों को ऐसी समस्या आती है कि जिनका व्यवसाय अचानक चलते चलते ठप पड़ गया या डूब गया बुरी तरह और वो कर्जे में फंस गए, उनके लिए महा उपाय बता रहा हूँ। 3 मंगलवार ये कर लेना,
तुलसी के पत्र आपको लेने, ध्यान रखना तुलसी कब नहीं तोड़नी है वो पहले ही पता कर लेना, पहले लाके तोड़ के धो के फ्रिज में रख लेना। जिस दिन तुलसी को छूना वर्जित है उस दिन मत करना ये कार्य भाई, ठीक है। उनको तोड़ करके रख लो और उस पर कुमकुम से आप तुलसी पर श्री राम लिख दो। उसकी एक कलावे से, मौली से, जो लाल और पीला धागा हम हाथ में बांधते हैं, उसकी एक माला बनाइए और आप जाइए 3 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में उनको चढ़ाइए। और एक चीज ध्यान रखना, जब वो चढ़ाओ तो वहां बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना और 1 बार बजरंग बाण पढ़ लेना। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके सारे संकट खत्म हो जाएंगे, आपको कोई समस्या आएगी नहीं, और जो आने वाली होगी ना वो आने से पहले टल जाएगी, वो विपदा पहले ही टल जाएगी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आप हनुमान जी को मना लो। साक्षात कलयुग में अगर कोई देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं तो वो हनुमान जी, ठीक है। और हाँ, साक्षात किसके अवतार हैं? शिव के रुद्रावतार उनको कहा गया है। तो हनुमान जी को मना लो, आपके सारे संकट खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। मनाना तो सीखो। कुछ चाहे जो परेशानी हो जीवन में, आप हनुमान जी की आराधना करिए, बिल्कुल, और सब सही हो जाएगा। 100% हुआ है लोगों के साथ। अनुज जी, मैंने हजारों लोगों की किस्मत पलटते देखी है। मैं केवल हवा में बातें नहीं करता, मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं। मेरे पास कितने सारी ऐसी कुंडली हैं जिन लोगों की किस्मत केवल इन्हीं छोटे छोटे उपायों से बदली है। फ्लिप होते हुए देखा है मैंने लोगों को। 8 दिन पुराना केस, हाँ। छोड़िए सब चीजें। वो व्यक्ति मेरे पास आता है, कहता है गुरुजी शेयर मार्केट का मेरा काम है। मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा शेयर मार्केट अच्छा कर सकते हो आप, हर किसी को नहीं कहता, मना भी कर देता हूं जो नहीं कर सकते। तो उसने कहा थोड़ा सा लॉस इस समय बढ़े हुए हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप ये एक हनुमान जी का उपाय है, ये कर लो जाके, जो भी उपाय था उनकी कुंडली के हिसाब से उन्होंने किया। नेक्स्ट डे फोन आया 50,000 प्रॉफिट में थे। छोड़िए आप, जबकि मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी थी कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, और लगातार 5 दिन से प्रॉफिट में है वो। मैंने सोचा, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हाँ। कि मैंने कुछ कर दिया, किया प्रभु ने किया, और मैं तो कहता हूं इतनी जल्दी रिजल्ट आते भी नहीं, वो भगवान की कृपा है, कब वो रिजल्ट दे दे। मैंने सोचा था कि इस बार जब आपसे बात होगी तो हम बड़े बुजुर्गों की भी बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, बुजुर्ग हैं, दोनों पति पत्नी साथ रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कई बार अपने माता पिता के साथ नहीं रहते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित है, बहुत परेशान रह रहे हैं, किसी के घुटने खराब हो रहे हैं, किसी को सेंस नहीं रह रहा है। तो हम बुजुर्गों के लिए कुछ अगर आप बता पाएँ कि क्या उनकी आप मदद कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ भैया डॉक्टर के पास जाओ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूँ कि मैं आपको कोई दवाई बता दूँ या कोई ऐसी चीज़ बता दूँ जिससे आपके घुटने ठीक हो जाएं या कोई याददाश्त वापस आ जाए। नहीं, वो डॉक्टर करेगा, वो डॉक्टर का कार्य है। लेकिन हाँ, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जब आप अकेले हो ना तो खुद को भगवान से जोड़ लो, जोड़ना सीखो, समय निकालो थोड़ा सा। मैं कई बार लोगों को जाके देखता हूँ, मैं वास्तु विजिट पे जाता हूँ, कई सारे लोग अकेले रहते हैं घर में, मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूँ, और मैं देखता हूँ, विश्वास कीजिए, वो लोग पूरे दिन फोन देखेंगे, टीवी देखेंगे, सब देखेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। बस वही तो समस्या है अनुज जी, उसको दूर कर लो। अरे सुबह आप आधा घंटा 1 घंटा, मैं कह रहा हूँ छोड़िए, आपके बस का सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करनी नहीं, आप आराम से उठिए, जब मन करे तब उठिए, कोई जल्दबाजी नहीं। जब आपको लगे कि अब आप फ्री हैं, अब आप 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट दे सकते हैं, आप बैठिए, आप कुछ मत करिए। राम 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 राम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय भरम समाना। वाल्मीकि ने राम राम भी नहीं जपा था, मरा मरा बोल रहे थे, राम 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 राम, लेकिन आवाज क्या निकल रही थी? राम राम। उससे ही वाल्मीकि ब्रह्म समान हुए, कितने बड़े ऋषि हुए। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति, छोड़िए सब उपाय। आप बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं कर सकते, उठते, लेटते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, नहाते, जब समय मिले तब कर लो। अपने आप को राम नाम से जोड़ लो, आपको किसी से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जीवन बदल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ समय निकालने के लिए, एक बार फिर से इतनी सारी बातें करने के लिए। और यकीन मानिए कि जो आप उपाय बताते हैं, आप बातें करते हैं, उससे लोगों को बहुत सहूलियत मिलती है। बहुत शुक्रिया, जय श्री राम। आपका बहुत आभार। दर्शकों को मेरा फिर से जय श्री राम।